Hello friends, dear student. Now we have a new subunit that is electric potential and potential difference. इसी पर हमारे पास टॉपिक्स होंगे आगे। आज हम इस सब यूनिट्स में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वो भी हम कैलकुलेट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास जो है आज आपका बेसिक कंसेप्ट जो हम शुरू करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे हम, तो हम ये सिंपल में अगर हम एक सिंपल भाषा में आपका अगर हम कहेंगे हम, तो ये हमारे पास एक लोकेशंस पर हमें ये कैलकुलेट करके देता है कि एक लोकेशंस पर हमारे पास पोटेंशियल कितना है, कितनी कैपेसिटी है, कितना दम है एक लोकेशंस पर, किसकी वजह से, एक सोर्स चार्ज की वजह से। तो यहां पर हम सिंपल में ये कहेंगे कि एक हमारे पास जो है एक लोकेशंस पर बेस्ड है। जब भी हमारे पास आपके पास एक गिवन चार्ज होगा, वो गिवन चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक लोकेशंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को देखेंगे, वहां पर कितना इफेक्ट है, तो वो हम इफेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास एक हम कहेंगे कैपेसिटी एक पॉइंट पर कैलकुलेट होती है, वहां पर कितनी कैपेसिटी है, वहां पर कितना दम है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे अब एक सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा मैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक एग्जांपल देंगे, इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे। जैसे यहां पर हमारे पास एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल्स की इन्फ्लुएंस की वजह से यहां पर कुछ शॉप्स हैं, इन शॉप्स का पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा, इनका पोटेंशियल जो होगा वो हाई होगा, क्योंकि ये शॉप्स जो हैं इस हॉस्पिटल की वजह से जो है इनका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इनकी कैपेबिलिटी, इनका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इनकी दुकान जो है अच्छे, इनकी शॉप जो है अच्छे तरीके से चल रही है। अगर एक शॉप जो है वो काफी दूर है, इन्फिनिटी पर है, और वहां पर अगर हम देखेंगे इस हॉस्पिटल की वजह से इस पर कोई इफेक्ट है, इसका पोटेंशियल है, यहां पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे हम इस हॉस्पिटल की वजह से, तो यहां पर इसका पोटेंशियल कुछ नहीं होगा। यहां पर हमारे पास हम कहेंगे वेरी स्मॉल, काफी दूर है कि तो ना, अगर इन्फिनिटी पर होगा तो जीरो। तो ये हमारे पास एक हम यहां पर हम कह सकते हैं पोटेंशियल की वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एक सोर्स की वजह से कहां तक एक हम कहेंगे एक एनर्जी कितनी है हमारे पास जो है, हमारे पास जो है एक दम कितना है। जैसे एक और एग्जांपल दूंगा आपको मैं। एक हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास एक बंदा जो है वो एक हाई पोस्ट पर है और दूसरा बंदा जो है वो लो पोस्ट पर है। तो जो हाई पोस्ट पर है बंदा, उसका पोटेंशियल काफी हाई हुआ होगा, तभी जाकर वो हाई पोस्ट पर पहुंचा है। उसने बहुत ज्यादा वर्डन किया होगा, तभी जाकर वो हाई पोस्ट पर पहुंचा है। और जो दूसरा जो बंदा जो है उसका पोटेंशियल अगर लो है, उसका अगर लो हमारे पास जो है वो लो ग्रेड पर है, तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल कम होगा, उसने वर्डन जो है वो कम किया होगा। तो सिंपल में हम यहां पर कहेंगे कि हमारे पास अगर हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने जाएंगे हम, तो पोटेंशियल को हम कहां से निकाल सकते हैं, वो आपका पोटेंशियल जो होता है वो वर्डन के इक्वल होता है। जितना ज्यादा हम वर्डन करेंगे उतना वर्डन जो होता है, वही वर्डन जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो आप देखिए यहां पर आपको मैं कहूंगा, ये तो एक सिंपल में मैंने आपको थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ लिया कि हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है। तो आज जो हमारे पास है, सबसे पहले हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैंने डिफाइन करना होगा, तो कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे हम, तो इसको डिफाइन करते हैं हम, इट इज डिफाइंड as the amount of
amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. Against the electrostatic force. तो देखिए यहां पर हमारे पास अगर हम बात करेंगे, हम जैसे ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू है, इसकी वजह से आपने इसके सराउंडिंग में फाइंड आउट करना है, किसी एक लोकेशन पर, किसी एक पॉइंट पर आपने कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? किसी एक पॉइंट पर, यहां पर कैलकुलेट करोगे, यहां पर जैसे ये पॉइंट ले रहा हूं मैं, पॉइंट ए है, तो ये आपके पास क्या है, ये एक सोर्स चार्ज है। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाता है वो चारों तरफ से होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो यहां पर अगर हमने निकालना होगा इस सोर्स चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा इस सोर्स की वजह से, कहां पर, इस पॉइंट ए पर। तो हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जिसको हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे। हम कहां से, इन्फिनिटी से। क्यों लाएंगे इन्फिनिटी से हम? देखिए यहां पर इन्फिनिटी पर हमारे पास जो होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी जो होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। काफी दूर जाएंगे हम, काफी दूर जाएंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रिक जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो 4 से जितना दूर जाएंगे तो 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अगर हम निकालते हैं ड्यू टू सिंगल चार्ज वो किसको होता है, 1/4πε0 Q/r के होता है। तो r जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज होता है टू अ पॉइंट P वेयर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हेनेवर r, जब आपका r इन्फिनिटी होगा तो 1/इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है। तो यहां पर हमारे पास इन्फिनिटी पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो वहां से हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाएंगे हम, और किस पॉइंट तक, 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाएंगे हम, और कहां तक लाएंगे हम, उस पॉइंट तक जहां पर, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो मैंने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ए पॉइंट पर, जो हमारे पास जो है ए पॉइंट जो है एक गिवन चार्ज से कितनी दूरी पर है, आर की दूरी पर है। तो जितना मैं इस 1 कूलम चार्ज पर वर्डन करूंगा मैं, और जो हम वर्डन करेंगे यहां पर, वो वर्डन जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम वर्डन करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो जितना हम वर्डन करेंगे इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर, समझे आप, कहां तक उसको लाया हमने, ए पॉइंट तक लाया, तो वो पूरा का पूरा वर्डन जो होता है, दैट वर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो हमारे पास वर्डन जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, जिसको हम VA से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो सिंपल में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाते हैं हम, और उस पर वर्डन करते हैं, किसकी वजह से, एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम लगा रहे हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वहां से हमने लाया और ए पॉइंट तक उसको हमने पहुंचाया। जितना हमारा वर्डन होगा वो पूरा का पूरा वर्डन जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। क्योंकि हम एज्यूम करते हैं, अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, हम किसी भी पॉइंट पर हमें वर्डन रिप्रेजेंट करना होगा, वर्डन करना पड़ेगा, कहां से करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से उसको लाना पड़ेगा, कहां तक, इस पॉइंट ए तक। अब जो वर्डन होगा हमारे पास, यहां पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वर्डन जो होगा वो किस फोर्स से आप करोगे आप वर्डन, वो फोर्स जो होगी हमारे पास जो होगी, जो हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल फोर्स होगी, और एक्सटर्नल फोर्स जो होगी वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो, अगर हमारे पास यहां पर ये जो हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज है, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में
इस टेस्ट चार्ज को रखूंगा मैं, ये आपके पास 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है उसको अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा मैं, तो इस प्लस क्यू चार्ज की जैसे इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोलते हैं, या हम उसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम सिंपल में कहते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को जो फोर्स अप्लाई करेगा वो आउटवर्ड्स की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो हम क्या लगाएंगे, वो कहां की तरफ हम लगाएंगे, अंदर की तरफ। कहां? हमारे पास जो है अपोजिट टू द एक्सटर्नल, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट में हम वर्डन कर रहे हैं। किसकी वजह से? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है, इस केस में अगर आपको बोलूंगा मैं, यहां पर हमारे पास जो ये एक्सटर्नल फोर्स जो होती है हमारे पास, ये एक्सटर्नल फोर्स जो होती है ये इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगी, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शंस में होगी। तो देखिए इसका मतलब नेट फोर्स जो हमारे पास जो होगी 1 कूलम ऑफ चार्ज पर जो नेट फोर्स होगी, व्हेन द टू फोर्सेस, अगर हमारे पास यहां से हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो ये इक्वल हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन में है, तो हमारे पास इन इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी, वो नेट फोर्स जो होगी हमारे पास वो किसके इक्वल होगी? वो 0 के इक्वल होगी। नेट फोर्स पर एक्ट करेगी, वो 0 के इक्वल एक्ट करेगी। तो जब इस पर नेट फोर्स जो है इस 1 कूलम ऑफ चार्ज जिसको हम यहां की तरफ ला रहे हैं, उस पर जो हमारे पास जो है इसको स्लोली हम ला रहे हैं, जिसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड से। तो कांस्टेंट स्पीड तभी होगी जब हमारे पास नेट फोर्स क्या होगी? वो 0 होगी। इसका मतलब नेट फोर्स भी 0 होगी। इसका मतलब जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम मूव कराएंगे तो वहां पर हमारे पास, इस पर हमारे पास जो होगा एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी होती है जब आपके पास फोर्स प्रेजेंट होती है। तो फोर्स, नेट फोर्स जो हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज पर हमारे पास क्या है? 0 है। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये थोड़ा थोड़ा हमारे पास जो है हमारे पास आ रहा है कहां की तरफ? जिस उस पॉइंट की तरफ जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो थोड़ा ये आ रहा है वहां की तरफ। और यहां पर हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन विल बी 0 बिकॉज द नेट फोर्स ऑन द 1 कूलम ऑफ चार्ज इज 0। तो ये आपको मैंने बोला कि नेट फोर्स क्या होगी। अब ये जो हमारे पास हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं या हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम, तो हमारे पास ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को या पोटेंशियल डिफरेंस को जो डिफाइन करता है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूंगा मैं, कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है हमारे पास जो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको स्प्रिंग फोर्स भी होती है। ये जो होती हैं ये क्या होती हैं? इनको कहा जाता है दीज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज ही हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो जब देखिए हमारे पास हमने जब ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे, हम वहां पर भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, और यहां पर भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे हम। तो देखिए अगर आपको बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ इंडिपेंडेंट। वर्डन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? वर्डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास वर्डन क्या होता है? वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप अगर मैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को ला रहा हूं मैं, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको ऐसे भी ला सकता हूं मैं ए पॉइंट पर, उसको ऐसे भी ला सकता हूं मैं, कोई भी पाथ वो पकड़ लेगा। किसी भी पाथ से हमारे पास जो है हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को ला सकते हैं, वो पाथ पर नहीं डिपेंड करेगा हमारा वर्डन, क्योंकि यहां पर जो आपका वर्डन जो हो रहा है वो हमारे पास जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आपको
हमारे पास जो है हम वर्डन कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारे पास क्या है, वो आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, यही मैंने कहा कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्डन जो होगा हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज पर होगा, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगा, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये भी आपको मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या होते हैं, ये मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि इसमें हमारे पास कभी भी अगर आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फोर्स कौन सी होती है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव होती है, तो ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होती है। आप आगे पढ़ेंगे हम जो नेक्स्ट आपका यूनिट होगा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, उस पर डिस्कस करेंगे हम आगे। लेकिन यहां पर हमने थोड़ा सा, मैंने आपको बोलना था कि आप देखिए, अब यहां पर हमारे पास जो है, ये मैंने आपको कहा कि हम अगर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने जाएंगे, हम यहां पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, कितना हमारे पास इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, कहां पर, ए पॉइंट पर। एक लोकेशन हमने ले ली है हमने, तो वो कैसे हम निकालेंगे कितना इफेक्ट है, वो हम एक डेफिनेशन बनाई गई है, वो हम वर्डन करते हैं। हम कहां से लाते हैं, इनविटी से 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाते हैं, कहां पर, ए पॉइंट पर, और जितना हमारा वर्डन जो होता है वो वर्डन होता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे यहां, जो हमारे पास ए पॉइंट पर हम निकालने जाएंगे यहां, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या पर यूनिट कूलम, पर यूनिट चार्ज भी आप कह सकते हो। तो वर्डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो किसको होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है, जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला कहां पर, एट पॉइंट ए पर। तो ये जो मैंने कहा, ये हमने वर्डन निकाला हमने, क्योंकि इन्फिनिटी से हमने लाया उसको, जितना हमने वर्डन किया एक 1 कूलम ऑफ चार्ज पर, तो वही स्टोर होता है हमारे पास किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्टोर होता है। तो इसीलिए मैंने इसको डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन हमारे पास दैट पॉइंट कौन सा है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। आप देखिए यहां से मैं, ये तो मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके इक्वल होगा। अब अगर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट निकालना चाहोगे आप, तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा, हमारे पास वर्क का होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम। तो हमारे पास क्या बनेगा, जूल पर कूलम पे हमारे पास इसका एसआई यूनिट होगा। तो ऐसे भी हमारे पास इसका एसआई यूनिट जो है वो वोल्ट है। इसके बाद हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपल में ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती है। तो ये मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक हमारे पास जो है कहां पर क्या है, तो वो हमने यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया। अब अगर इसका आप निकालना चाहोगे आप डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला भी आप निकाल सकते हो। आप इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला पर जाओगे आप, तो आपको पता है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स किसको होता है, एम ए के होता है, तो एम हो गया हमारे पास मास का डायमेंशनल फार्मूला, और ए हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को गया एल टी माइनस 2, तो एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस को गया एल, डिस्टेंस का भी एल हमारे पास, तो एम एल और एल हो गया एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो हमारे पास वर्क का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हमारे पास आ गया किसका, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद चार्ज है, तो चार्ज हमारे पास किसको होता है, ये भी आपको मैं बोलूंगा मैं। तो चार्ज हमारे पास होता है, आपको पता है करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम होता है। तो चार्ज किसको होगा, चार्ज इक्वल टू आई टी की इक्वल होगा, करंट इंटू टाइम की इक्वल होगा। तो करंट का डायमेंशंस क्या है, ए है, एम्पियर जिसको बोलते हैं, और टाइम का होता है कैपिटल टी। तो इसका मतलब हमारे पास ए टी जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा चार्ज का डायमेंशन फार्मूला। तो यहां से हम एम यहीं पर है, एल स्क्वायर तो यहीं पर है, इस टी को ऊपर लाएंगे, यहाँ पर इसकी पावर है +1, ऊपर होता है -1,
तो एल टी -1 होगा, -1 और -2 का -3, और इस ए को ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर इसकी पावर है +1, ऊपर आकर हमारे पास -1। ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला मैंने निकाला। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ml² t-3 a-1, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकला। तो ये देखिए हमारे पास, जैसे अब अभी हमारे पास, मैं आपको कहूंगा, मैं अगर हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं एक 1 कूलम ऑफ चार्ज को, तो हमने कितना वर्डन किया 1 कूलम ऑफ चार्ज पर। अगर हमने वर्डन किया, हमने कितना वर्डन किया हमने, दैट इज हमारे पास वर्डन अगर हमारे पास हुआ वो कितना हुआ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर, दैट इज 50 जूल, 50 जूल का वर्डन हुआ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, वो 50 वोल्ट होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 50 वोल्ट, क्योंकि 1 कूलम ऑफ चार्ज पर हमने कितना वर्डन किया, दैट इज 50 जूल किया हमने। इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा हमारे पास, क्योंकि वही वर्क जो होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो यहां पर कितना होगा, ए पॉइंट पर वो कितना होगा आपके पास 50, हमारे पास जो होगा वो 50 वोल्ट के इक्वल होगा, या 50 जूल पर कूलम भी आप कह सकते हो आप। तो मैंने कहा ये आपको पॉइंट, आपने मेन पॉइंट याद रखना है। आपने जब भी हम 1 कूलम को लाएंगे हम, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, समझे आप, उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी, समझे आप, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम लगाएंगे हम, क्योंकि जितना हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे हम, उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है यहां से वहां की तरफ। तो इक्वल थोड़ा थोड़ा तो हम इस पर जो हम स्लोली लाएंगे हम, कहां तक, इस पॉइंट ए तक हम उसको लाएंगे हम। तो ये मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास। अब देखो, अगर आपने बोलना होगा, अगर हम चेक करेंगे हम कि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास जो है ये स्टोर हो गया, वर्डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए फिर हम अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को यहां से छोड़ देंगे हम, तो वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास है छोड़ के हमारे पास जो है वो वहां की तरफ बड़ी तेजी से जाएगा। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे सिंपल में, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो फिर हम आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालना चाहोगे आप टोटल एनर्जी को, तो वो टोटल एनर्जी किसी को होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हर एक पॉइंट पर हमारे पास जो होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो होगी, मिलकर हमारे पास हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो आपको मिलेगी वो सेम होगी। जैसे मैंने यहां से उसको छोड़ा, तो यहाँ इस पॉइंट पर किसी पॉइंट पर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहोगे आप, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हर एक पॉइंट पर आपको सेम मिले। हर एक पॉइंट पर हमारे पास एनर्जी जो है वो कंजर्व रह रही है। हर एक पॉइंट पर, यहां पर निकालोगे, यहां पर निकालोगे, कहीं पॉइंट पर निकालोगे आप, तो एनर्जी जो हमारे पास हर एक पॉइंट पर हमारे पास जो होगी वो सेम होगी। अब आपके पास जो आ रहा है नेक्स्ट इज वर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम देखेंगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास निकला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर हम कहेंगे, यहां पर मुझे 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ये ए पॉइंट है, अगर ये हमारे पास ए और ये आपके पास क्या है बी है, तो बी पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वीबी से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारे पास बिटवीन 2 पॉइंट्स से, हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, और वो 2 पॉइंट्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास होते ही होते हैं हमारे पास। तो अभी अगर हम बोलेंगे हम आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric field is defined as the amount of
amount of work done to move a unit positive charge between 2 points. Between 2 points against the इलेक्ट्रिक फोर्स हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालूंगा, मैंने एक 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लाया और कहां तक पहुंचाया, मैंने बी पॉइंट तक पहुंचाया मैंने, और बी पॉइंट आपका कहां पर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है। जो ही हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। तो जो ही रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी तभी जाकर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकता हूं ना मैं। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मुझे वर्डन करना पड़ेगा, और जो वर्डन करना पड़ेगा वही वर्डन तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो हम कहेंगे कितना हमारा वर्डन, हमने कितना वर्डन किया, हमने जो वर्डन किया वो 50 जूल का वर्डन किया, और 50 जूल का जब हमने वर्डन किया तो उसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल कितना आया आपके पास बी पॉइंट पर, वो हमारे पास पोटेंशियल हमारे पास 50 वोल्ट का आया, क्योंकि पोटेंशियल का यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है 50 वोल्ट। अब अगर उसी 1 कूलम ऑफ चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से लाया और कहां पर पहुंचाया, मैंने पहुंचाया ए पॉइंट पर, ज्यादा वर्डन करना पड़ा ना मुझे, क्योंकि यहां तक अगर मुझे 50 जूल का वर्क करना पड़ा 1 कूलम ऑफ चार्ज पर, तो यहां तक मुझे 100 जूल का वर्क करना पड़ा। किस पर? 1 कूलम ऑफ चार्ज पर। तो ज्यादा वर्डन करना पड़ा तो ज्यादा वर्डन हमारे पास ज्यादा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज्यादा वर्डन करने से हमारे पास जो है वो वर्डन जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास यहां पर हमारे पास पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। हम कहेंगे हमारे पास 100 जूल का वर्डन हुआ 1 कूलम पर, वर्डन कितना हुआ 100 जूल का वर्डन अगर हुआ 1 कूलम पर, तो वो 100 जूल हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास ए पॉइंट पर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 100 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि वर्डन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अब देखो हमें जो ये कह रहा है, जो डेफिनेशन कहती है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की, वो क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मैंने अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, ए और बी के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्डन। वो किसको होगा, वो अमाउंट ऑफ वर्डन, उसको हम डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्डन इसको डिफाइन करते हैं। टू मूव और टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाएंगे, हम टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएंगे तो जितना हमारा वर्डन जो होगा इन ए बी से ए तक जब लाने में जब हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाएंगे हम, तो जितना हमारा वर्डन जो होगा वो वर्डन स्टोर हो जाएगा किसमें, हमारे पास वो स्टोर हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और वही हमारे पास जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। आपको अगर कहेंगे हम 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा, हम मूव कराएंगे हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, तो जितना हमारे पास वर्डन होगा वो वर्डन जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए के बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है 2 पॉइंट्स के बीच, मतलब सिंपल में 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। तो देखिए
इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना होगा दो पॉइंट्स के बीच में, मुझे वर्डन करना पड़ेगा फ्रॉम बी टू ए, तो वो वर्डन जो होगा वो स्टोर, वही वर्डन जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम निकालेंगे यहां पर, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब हम ए और बी के बीच में निकालेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको। वो पोटेंशियल डिफरेंस किसको होगा, वो आपके पास वी ए माइनस वी के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास इस केस में आप देखोगे आप, हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। यहां पर जो पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहां, क्योंकि यहां पर ज्यादा वर्डन करना पड़ा, पोटेंशियल ज्यादा होगा यहां पर वर्डन कम करना पड़ा, इंफिनिटी से लाया यहां तक तो हमें वर्डन कम करना पड़ा, तो पोटेंशियल हमारे पास यहां पर कम होगा। तो इसीलिए हमारे पास अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वी ए माइनस वी बी, तो यहां पर देखिए इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पर है 100 वोल्ट, यहां पर है 50 वोल्ट, तो 100 वोल्ट में से हम 50 वोल्ट निकालेंगे हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे डीवी से ही रिप्रेजेंट करें आप यहां पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, दैट इज 100 माइनस 50, कितना आ गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो आ रहा है डीवी से ही इसको रिप्रेजेंट करें आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया आपके पास 50 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना है, दैट इज 50 वोल्ट है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है आपके पास बिटवीन ए एंड बी, दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी के इक्वल आ रहा है। तो यही हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में इतना आ रहा है, वी ए माइनस वी बी करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, हमने वर्डन किया, कहां से कहां तक वर्डन किया, फ्रॉम ए बी टू ए। हमने एक जो डेफिनेशन हमें कहती है, हमने वर्डन किया, हमने वन कॉलम ऑफ चार्ज को बी पॉइंट से लाया ए पॉइंट तक, समझा। तो वर्डन किया किस पर, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हमने वर्डन किया, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी हम बोलते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो वर्डन जितना हमने वर्डन किया, कितना वर्डन किया, बी से ए लाया, वो वर्डन जो होगा हमारे पास वो स्टोर होगा, किसमें हमारे पास स्टोर हो जाएगा, दैट वर्डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, वो वर्डन हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें एक पॉइंट पर पोटेंशियल को फाइंड आउट करके देता है, एक लोकेशंस पर पोटेंशियल को फाइंड आउट करके देता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।